दिस इज डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। कई लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कितना कमा सकता है। कई लोगों को ये मिथ होता है कि नहीं, इसमें कमाई बिल्कुल नहीं होती और ये करियर ऑप्शन लेना बेकार हो जाएगा। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, कमाई के तौर पे भी और अपने काम को लेकर के भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड करेंगे। मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ हमेशा इतना शोरगुल बना हुआ रहता है। एनीवे, समझते हैं कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कितना कमा सकता है, ये करियर ऑप्शन सही रहेगा या नहीं। हालांकि जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की हम तुलना करते हैं तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा बेटर देखते हैं, क्योंकि मार्केट में उनके लिए जॉब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। इसके पीछे क्या फंडा है, इसके ज्यादा डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए जॉब इजिली अवेलेबल होता है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इन दो डिपार्टमेंट को अलग किया जाए और उसके रिगार्डिंग वैकेंसीज भी लाई जाए। क्योंकि जो वैकेंसीज निकाल रहे होते हैं कई बार उन्हें भी नहीं पता होता कि उन्हें कौन चाहिए, क्लिनिकल या फिर काउंसलिंग। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आप कितना कमा सकते हो। एक न्यू कमर इसमें कितना कमाता है, एक वेल एस्टेब्लिश साइकोलॉजिस्ट इसमें कितना कमाता है। और मैं न्यू कमर भी कभी थी और आज मैं वेल एस्टेब्लिश भी हूँ। मेरे पास लगभग 13-14 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ कि मैं इसके ऊपर आप लोगों को कुछ बता सकूं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का फील्ड अभी भी थोड़ा सा हमारे देश में कम जाना जाता है, कम पहचान इसकी हो पाई है। जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस लाई जाए, फिर भी अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हालांकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थोड़ा एक्सेप्टेड हो चुका है और उसके लिए स्कोप भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनते हैं तो आप एक दिन में कितने केसेस देख सकते हैं, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ये बोलता है कि वो दिन में 8-10 केसेस देख लेता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर रहा, क्योंकि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए 10 केसेस देखना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसको 10 से 12 घंटे काम करने की जरूरत पड़ेगी। और एक व्यक्ति अगर 10 से 12 घंटे बोलने का काम करता है, सुनने का काम करता है, इमोशनल इश्यूज को हैंडल करता है, तो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकेगा और वो खुद ही डिसबैलेंस हो जाएगा। तो फिर कितना केस देखा जा सकता है एक कंफर्ट पेस के साथ में, एक अच्छी अर्निंग के नजरिए से। मेरी समझ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं 5 से 6 केसेस देखती हूँ तो मैं बहुत इजी रहती हूँ, कंफर्ट में रहता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें मुझे ब्रेक की भी जरूरत होती है। किसी को भी ब्रेक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सी ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं, बहुत सी नई नई चीजें होती हैं और क्लाइंट के साथ बहुत तरीके से आपको डील करना पड़ता है, तो आप बहुत एग्जॉस्ट होते हैं मेंटल लेवल पे, तो रेस्ट की जरूरत होती है, एक ब्रेक की जरूरत होती है। ऐसे में 5 से 6 केसेस इनफ होते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू कमर हैं तो आपकी फीस थोड़ी कम होती है। हालांकि अभी कोरोना काल में मैंने देखा कि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो काफी कम फीस पे सर्विस दे रहे हैं, जो सही नहीं है हमारे करियर के लिए एक्चुअली। बट जो जिनको सर्विस लेनी है उनके लिए तो नो डाउट अच्छा है, तो किसी का भला हो इसी से संतोष करना होगा हमें। ये प्लेटफॉर्म 250-300 तक की फीस में भी डॉक्टर अवेलेबल करा रही हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं तो आप आराम से 400-500 से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये लगभग 13-14 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरी फीस मात्र 100 रुपये थी और उस टाइम पे मेरी ये फीस यहाँ के सभी डॉक्टर से सबसे ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे लोकेलिटी से शुरुआत की थी और यहाँ पे मुझे कैसा ग्रोथ मिला होगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। खैर, अभी ये आपको 100 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 400-500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, आपका अपने केस पे कमांड होता है, आपका नाम से मार्केट में आ जाता है, आप आराम से 1000-1500 अपनी फीस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ एक चीज मैटर करता है, वो है आपकी लोकेलिटी। इसीलिए जो लोग भी इस करियर फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उन्हें एक सलाह जरूर देती हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है, चांसेस हैं, तो किसी अच्छे शहर से शुरुआत करिए जहां एजुकेटेड लोग हों, जिनको काउंसलिंग की चीज समझ में आए,
साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर के वो समझ सकें कि इसको कैसे डील करना होता है और उसके लिए कितना पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आपको अच्छा शहर मिल जाता है जहां आप शिफ्ट हो सकते हैं तो आपके यहाँ पे अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी फीस काफी हाई रख सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग 3,000 4,000 फीस भी रखते हैं, इवन 5,000 फीस भी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर एक न्यू कमर के रूप में देखा जाए तो वो कितना कमा सकता है। अगर वो अपनी फीस 400-500 रुपये भी रखता है तो वो रोजाना 2 से 2,500 रुपये बहुत आराम से कमा सकता है। इसमें उससे ज्यादा परेशानी नहीं आएगी अगर लोकेलिटी अच्छी है। तो मैं ये बार बार बोलती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको कई दिन बिना पेशेंट के ही गुजारना पड़े और आपको कोई भी इनकम ना हो। लेकिन अगर आप लगे रहें, काम करते रहें तो समय जरूर आपका ऐसा आएगा जहां आपकी फीस 1,000-1,500 भी होगी। और आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप बहुत खराब जगह पर भी हैं जहां पे एजुकेशन बिल्कुल नहीं है और आपने मेहनत की है प्लेटफॉर्म पे, तो आपका एक अगर पहचान बन गई है, नाम बन गया है, आपने थोड़े बहुत मार्केटिंग पे काम किया है तो आप आराम से 1,000 रुपये फीस तो रख ही सकते हैं। और अगर आप दिन में 3, 4, 5 पेशेंट देखते हैं तो आप आराम से 3,000 से लेकर के 5-6 हज़ार तक भी कमा सकते हैं। और जब आप ये इनकम लेते हैं तो आप खुद इसको मल्टीप्लाई करिए कि 30 दिन में अगर 25 दिन भी आप काम करते हो, हालांकि ये काम डेली कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप 25 दिन भी ऑन एवरेज काम करते हो तो आप कितना कमा सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप करें, अपने आप को मोटिवेट करें। कमाई की इसमें ऐसी भी लिमिट नहीं है, यहाँ पे आप लाख रुपए भी कमा सकते हो, 50,000 पे भी सिमट सकते हो, 1.5 लाख भी कमा सकते हो और 3 लाख भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंस रखते हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना मार्केटिंग के फंडे को समझ पाते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे साथ एक जो बेनिफिट था, एक प्लस पॉइंट था कि मुझे अपना घर नहीं चलाना था और मैं बस काम कर रही थी, मैं टाइम ले सकती थी, मैं इसमें समय इन्वेस्ट कर सकती थी और मैंने किया। और एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके में रह करके भी मैंने अपनी पहचान बना ली और मैंने अपनी अर्निंग को भी अच्छा बनाया। लेकिन सबके साथ ये बेनिफिट नहीं होता, स्पेशली जो मेल होते हैं उनको, जिनको शादी करनी होती है, घर चलाना होता है, पूरे खर्चे उठाने होते हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो 5 साल तक प्रैक्टिस करेंगे, वेट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस लाएंगे और तब इनका इनकम शुरू होगा। उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के साथ लेकिन एक फायदा ये भी होता है कि वो बाहर जा सकते हैं, जो कि हमारे साथ नहीं होता। मैक्सिमम महिलाओं के साथ ये नहीं होता। मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर बाहर से मिल रहे थे, बड़े शहरों से मिल रहे थे, लेकिन बस किसी न किसी तरीके का कारण का सामने आता था और मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो अगर कुछ मजबूरी थी तो कुछ फायदा। तो ये आपको समझना होगा कि आप अपनी मजबूरी के आधार पे काम को ड्रॉप करते हैं, इसमें रोते हैं, या फिर अपने फायदे को देख करके उसका फायदा उठाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नो डाउट ये करियर आपके लिए एक पेशेंस की डिमांड करता है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप इसमें नहीं टिक पाएंगे। कमाई का कोई लिमिट नहीं है, बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत मजा आता है काम करने में, आपका अपना पर्सनालिटी ग्रो हो जाता है। इसीलिए मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ कि आप ये काम करें। अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक नहीं आते और शेयर के लिए मैंने कभी कोई रिक्वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसको जरूरत होगा वो देख ही लेगा। लेकिन अगर आप शेयर कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। आती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय।